पास गांव में मौजूद है और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुभाष रोती जी मौजूद हैं। आइए उपचुनाव को लेकर इनसे चर्चा करते हैं कि इनके गांव के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या इनकी समस्या हैं। रोती जी, आप ये बताइए, अभी उपचुनाव को लेकर क्या विचार है आपके? यहाँ से जितने भी प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, किसकी आप मांग करना चाहेंगे? क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के? कांग्रेस में सबसे बड़ी कमी तो ये है कि कांग्रेस जब भी कोई उपचुनाव हो या मेन चुनाव हो, उसमें क्या है कि उम्मीदवारों की झड़ी लगा देती है। इसके पास इतने उम्मीदवार रहते हैं और इसकी हारने का मुख्य कारण यही रहता है कि ये पार्टी इतने उम्मीदवार रखती है बहुत, और बीजेपी की का जीतने का मुख्य कारण ये है कि उसके पास एक दो उम्मीदवार रहते हैं, और एक दो उम्मीदवार जिसके रहते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। क्या है कि क्षेत्र के अंदर जनता के अंदर एक ही सोच रहती है कि दो उम्मीदवार हैं, इनमें से एक को चुनना है। और कांग्रेस के लिए जनता के अंदर ये सोच रहती है कि 24 उम्मीदवार हैं, जाने होगा किसका टिकट। आज मैं मतलब इसके साथ हो जाऊं या इस उम्मीदवार के साथ हो जाऊं, इसका टिकट अगर होता नहीं है तो फिर आगे चल के हमारा क्या होगा। कांग्रेस की हार का मुख्य कारण यही है। मैं तो ये चाहता हूं कि ये पैराशूट वाले जो उम्मीदवार हैं उनको छोड़ करके जो स्थानीय उम्मीदवार हो, युवा उम्मीदवार हो, और शिक्षित हो वो भी, और जागरूक हो, जो जनता की आवाज़ को सुनता हो। और मैं मानता हूं कि मैंने सुना है ऐसा क्षेत्र में, मेरे संपर्क तो खैर इतने हैं नहीं, राजकुमार देश लहरा जी एक ऐसा उम्मीदवार है कि क्षेत्र में 5-6 साल से मैं उसकी आवाज़ को सुन रहा हूं। जनता के सुख दुख में जहां मैं जाता हूं मुझे हर जगह मिलता है। और ये 24 पैराशूट वाले उम्मीदवार हैं। ये तो क्या है कि जिस तरह सीजनेबल चीज़ें होती हैं। चलिए, आपने ये बताया यहाँ के क्या क्या निजी जो मुद्दे हैं, यहाँ से जो किसानों की जो समस्याएं हैं, क्या लगता है आपको? अगर राजकुमार देश लहरा जी की आप मांग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनको जिम्मेदारी देती है उस चुनाव में, तो यहाँ से सीट निकालने में कितने सक्षम रहेंगे? क्या आपकी पंचायत का क्या रुझान है? पंचायत का रुझान तो जो है कि जो हमारे लिए काम करेगा और जो हमारे किसानों का दुख दर्द जहाँ समझेगा और जो हम लोगों के बीच रहेगा, उसकी जीत होगी। और इन 24 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार की मैं नहीं कहूँगा कि वो सैकड़ों बार आया है, और ये 22-23 उम्मीदवार हैं, शायद कभी सुन लिया हो, और 22-23 में भी 8-10 तो ऐसे हैं कि उनका नाम पहली बार सुना है। चलिए सुभाष जी, आप ये बताइए, यहाँ से अभी कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे रणवीर जाटव भी, और अभी फिलहाल में वो यहाँ से इस्तीफा देके कांग्रेस से भाजपा में पहुँचे हैं, उनके बारे में क्या है? अकरवास पंचायत के लोगों का, विधानसभा के लोगों का क्या विचार है कि अगर वो इस बार टिकट जो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं तो जनता उनको क्या जवाब देगी उपचुनाव में? जब वो सामने आएंगे तब उनको जवाब अपने आप मिल जाएगा। उनकी स्थिति क्या है कि कांग्रेस में जब थे तो उनको बहुत अच्छा वोट शेयर मिला, तो अब की बार उनको कांग्रेस तो खैर उनके साथ ही नहीं है, बीजेपी भी उनके साथ नहीं जाएगी। उनकी ये हालत है कि जितने से उनकी जीत हुई थी उतनी उनकी पूरी संख्या आ सकती है वोटों की। 25,000 से उनकी जीत हुई थी, वो 25,000 वोट नहीं मिलेंगे पूरे उनको गोहद के अंदर, पूरे उसके क्षेत्र के अंदर। सुभाष जी, ये बताइए, आप ब्राह्मण समाज से हैं और आपके विधानसभा में इतने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनके बारे में क्या कहना है? उनकी क्या राय है उपचुनाव को लेकर? देखो, हमारा सामाजिक स्तर एक ऐसा स्तर है कि अगर हम लोग सभी एकत्रित होकर के और मीटिंग लेंगे इस बात की, उसके बाद हम इस बात की वो चलाएंगे एक कि अपन को इस उम्मीदवार को देना है। वैसे ज़्यादातर हम और हमारा समाज इस बात को चाहता है कि अब की बार स्थानीय उम्मीदवार हो और युवा और शिक्षित उम्मीदवार हो, और ऐसा उम्मीदवार सिर्फ देश लहरा के अंदर हमें कुछ एक लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं कि हमारा समाज इसके लिए एकत्रित हो सकता है।